फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। खरमास में क्यों नहीं करते कोई नया काम? चलिए जानते हैं कि 2024 खरमास कब लग रहा है और इस दौरान कौन से कार्य करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। सूर्य के धनु राशि में गोचर करते ही खरमास का महीना शुरू हो जाता है। खरमास के महीने में शादी विवाह जैसे सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इसके साथ ही इस दौरान नई चीज़ों की खरीदारी भी रोक लग जाती है। तो चलिए जानते हैं इस साल कब से शुरू हो रहा है खरमास और कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को रात 10:19 पर सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे धनु संक्रांति कहा जाता है। सूर्य के धनु राशि में गोचर करते ही खरमास का महीना शुरू हो जाएगा। वहीं 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे और इस दिन खरमास खत्म हो जाए। खरमास के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए और खरमास के महीने में क्या करना चाहिए। खरमास के दौरान भूल कर भी नई वस्तुएं जैसे कपड़े, आभूषण, गाड़ी, भूमि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरमास में कोई नई चीज़ जैसे वाहन, घर है, प्लाट है, आभूषण बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। खरमास के दौरान तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में आपको मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। खरमास के दौरान तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या फिर पानी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में किसी भी प्रकार के नए कार्य जैसे मकान, दुकान अथवा नए व्यवसाय की शुरुआत भूल से भी नहीं करना चाहिए। 15 दिसंबर को जब देव गुरु बृहस्पति राशि यानी धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो खरमास लग जाता है। खरमास शुरू होते ही आपको इन सारे कार्यों से नहीं करना चाहिए, नहीं तो खरमास में मांगलिक कार्य में करने पे कार्यों में आती है अड़चनें, जिससे कि खरमास में ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव एक राशि में दूसरी राशि में एक महीने के बाद परिवर्तन किया, जबकि सूर्य देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो खरमास का आरंभ हो जाता है। पहले जब सूर्य ने 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश किया था तो भी खरमास लगा था। हर साल 2 बार खरमास का महीना लगता है। कहानियों के अनुसार जब सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं, सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जड़ी बूटियाँ उत्पन्न हुई हैं। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज होना मांगलिक कार्य के लिए उत्तम नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खरमास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुखिया व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। खरमास में पूजा का खास महत्व है। खरमास में सूर्य देवता की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य आपका मजबूत होगा। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस दौरान में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक साधनों की कमी है, उनका जीवन बहुत कष्टकर होता है। इसलिए खरमास के सर्द महीनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों में अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ होता है और ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर को ऊर्जा मिलती है। हिंदू धर्म में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मानता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खरमास मास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य अवश्य करना, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। खरमास के दौरान दान पुण्य बहुत अच्छा माना, ऐसा करने से सुख समृद्धि। खरमास के दौरान पूजा पाठ करने से पूजा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र अवश्य करना चाहिए। खरमास के दौरान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खरमास में सूर्य देव की उपासना और मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। खरमास के दौरान आपको
नए घर का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नया चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कृपया खरमास शुरू होने से पहले ही आप उन चीज़ों को खरीद लीजिए, जिससे कि आपको बाद में खरीदने की ज़रूरत ना हो। बच्चे का आपको मुंडन करवाना है या कोई शादी ब्याह का लगन फिट करना है या एंगेजमेंट करना है या कोई भी ऐसा कार्य है, तो आप कृपया 16 तारीख आने से पहले ही ये सारे कार्यों को संपन्न कर लीजिए 15 तारीख से, क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ समय है, जिससे कि बाद में आप 1 महीने के खरमास के बाद जो भी कार्य आपको करना है आप तब कर लीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।